हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? और मैं हमेशा कहता हूँ जो नहीं लेकर आए वो बाइबल मुकद्दस साथ लेकर आए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। और अभी जो हवाला पढ़ा गया हम इस पर गौर करेंगे चंद लम्हात के लिए, कुछ देर के लिए, और इसके बाद हम खुदम की मेज़ के पास आएंगे और शायरबानी में शरीक होंगे। खुदम ने मेरे दिल पर बात डाली कि क्यों ना हम इसको देखें ताकि हम सीखें। बहुत से लोग शायरबानी में शरीक होते हैं लेकिन वो इसके मतलब को नहीं समझते, और बहुत सारे लोग इसमें शरीक नहीं होते, वो भी नहीं समझते कि क्यों शरीक होना ज़रूरी है। इसलिए मत्ती की इंजील 26 बाब 26 से 29 आयत में यीशु मसीह ने जब आखिरी ज़ियाफ़त मनाई, ये शायरबानी या पाक शराकत है क्या? तो फिर हमें मालूम पड़ता है खुदम यीशु मसीह ने अपनी मौत के एक दिन कबल शायरबानी को मनाया, और ये ईद फसा पार फसा की ज़ियाफ़त थी। और यीशु मसीह की ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में ये ज़ियाफ़त वाक़या हुई। खुदा ने अहले यहूद को कहा था कि वो मिस्र से अपनी रहाई की यादगारी के तौर पर इस ईद को नस्ल दर नस्ल मनाएं। किनको कहा? यहूदियों को कहा। जब वो मिस्र की ग़ुलामी से निकले उनको हुक्म दिया कि वो इस ईद को हर साल मनाएं। खुरूज की किताब 12 बाब में पहली दफ़ा ये फसा मिस्र से निकलने की रात को मनाई गई, जब मिस्रियों के पहलौठे मार दिए गए और बनी इसराइल के पहलौठे जिंदा रहे। उस वक्त उनको ये हुक्म दिया और वो बेखमीरी रोटी से खाएं। और पहला करंथियों 5वां बाब 7वीं आयत मुकद्दसा में अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें तो यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। कोई कहेगा आमीन? अब मसीहों की फसा कैसी है? हमारा फसा यानी मसीह। हमारी फसा क्या है? हमारी फसा की कुर्बानी यीशु मसीह है। कौन है जी? यही सबब है कि अहले मसीहत, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले बिलीवर्स जो तौबा करके बपतिस्मा लेते, गहरे पानी में अपने गुनाहों का इकरार करते, तौबा करके बपतिस्मा लेते, निजात पाते हैं, तो ईद फसा की बजाय वो शायरबानी को मनाते हैं। आमीन, आमीन। किसी वक्त बताऊंगा कि यहूदी ईदें जो हैं उनके मसीह में सारे मतलब पूरे हुए, और इसलिए हम यहूदी ईदें नहीं मनाते, हम मसीह में ईदें मनाते हैं। आमीन, आमीन। तो यीशु ने हमें शायरबानी मनाने का हुक्म दिया। अनाजील में इसका हुक्म, इसका जिक्र है। लूका 22 बाब की 19वीं आयत में यीशु मसीह ने हुक्म दिया, लेकिन पौलुस इस हुक्म पर पहला करंथियों 11 बाब 23 से 25वीं आयत जो पढ़ी गई उसमें ज्यादा जोर देते हैं कि हमें इसे मनाना है। आमीन। जब हम मत्ती, मरकस, लूका, पहला करंथियों इनमें पाक शाह के मनाने का जिक्र देखते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सारे अल्फाज जो इनमें लिखे हैं वो नहीं, बल्कि जब हम इंजील और ख़त के हवालों को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि किस तरह वो सारे अल्फाज थे। लो और खाओ, मत्ती 28 बाब की 26 से 29 में, लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और ये प्याला मेरे खून में नियायत है, या मेरे ऐद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, इससे पियो। तुम सब भी इसी तरह करो जब तुम कभी इस प्याले में से पीते, इस रोटी में से खाते हो। तो किसका इजहार करते हो? खुदावंद की। जी, एक दूसरे को बताए किसका इजहार करते हैं हम शायरबानी लेते वक्त? जी, मैं चाहता हूं एक दूसरे को बताएं। आमीन। किसका इजहार करते हैं? ऊंची आवाज में किसका? खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं। फिर बताना चाहता हूं, खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं।
किसका इजहार करते हैं? लेकिन इसके साथ एक और फिक्रा भी है, जब तक वो ना आए, जब तक वो, इसका मतलब हम उसके मौत का इजहार नहीं सिर्फ करते, उसके मौत का इजहार करते हैं, उसके जी उठने का, उसके बादलों पर जाने का और उसके आसमान पर आने के मुंतजिर हैं। हालेलुया! ये है ईमानदार की उम्मीद। हालेलुया! अगर तालियां यीशु मसीह के लिए हैं तो फिर जोरदार होनी चाहिए। ये ईमानदार की उम्मीद है। अपने साथ वाले से कहें, ये ईमानदार की उम्मीद है। अगर आप हवाले लिख रहे हैं, मुझे खुशी होती है। जो लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर ले। मत्ती की इंजील 26 बाब 26 से 29 आयत, मरकज की इंजील 14 बाब 22 से 25वीं आयत, लूका की इंजील 22 बाब 17 से 20 आयत, यूहन्ना की इंजील 6 बाब 48 से 59 आयत। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं इसको। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 to 29, मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क chapter 14 verse 22 to 25, chapter Gospel of Luke chapter 22 verse 17 to 20, or Gospel of John chapter 6 verses 48 to 59, और 1 Corinthians, पहला करंथियों 10 बाब chapter 10 verse 16 and 17, 16 और 17 आयत, और फिर 1 Corinthians chapter 11 verse 17 to 34। अशारबानी के लिए ये हवाला जात नोट कर लें। आमेन। अभी मैं इन्हीं पर बात करूंगा। तो जब हम किताब मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो फिर एक चीज, एक बात जो हमें याद रखनी है, हम अशारबानी क्यों मनाएं? एक बड़ा सवाल है जिसके मुतालिक हमें समझना है। हम क्यों मनाएं? इसलिए क्योंकि यीशु ने हमें मनाने का हुक्म दिया है। आमीन, आमीन। अब जब यीशु मसीह ने हुक्म दिया है तो हमें पहला करंथियों 11 बाब मेरे साथ मिलकर निकालिए, 27वीं आयत मुकद्दसा। पहला करंथियों 11 बाब 27वीं आयत मुकद्दसा। वहां पर हम क्या देखते हैं? अब यीशु मसीह ने मनाने का हुक्म दिया, लेकिन 26वीं आयत मुकद्दसा से 26-27वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे और फिर आगे हम आज इस पर गौर करेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। उस वक्त तक, जब तक वो बादलों पर नहीं आ जाता, हमें इसको मनाना है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। सीधी सी बात है, यादगारी के लिए किया करो। मैंने इसलिए कहा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। किसके लिए किया करो? ताकि तुम याद रखो। क्या करो? क्यों याद रखो? क्योंकि इंसान की मेमोरी शॉर्ट मेमोरी इंसान है। इंसान की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। जिन चीजों से के साथ वो रिलेट रहता है, जिन चीजों के साथ राब्ते में रहता है, जिन लोगों को देखता रहता है, जिनसे मिलता रहता है, वो उसके ज़हन में रहते हैं। जिनसे मिलता नहीं, जिनको साथ गुफ्तगू नहीं करता, जिनको वो बहुत अरसे तक देखता नहीं, फिर उनको वो भूल जाता है। और फिर कॉल आती है, अच्छा आप कौन है? वो जी तुसी मैनू भुल गए हो। वो कहता नहीं मुझे पता है, थोड़ा तारफ तो करवाएं। तो फिर उसको दोबारा से अपना तारफ पेश करना पड़ता है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूल ना जाओ, अपने कफारे को ना भूल जाओ। कफारा कैसे दिया गया इसको ना भूल जाओ। कफारा किस लिए दिया गया इसको ना भूल जाओ। और तुम्हारे कफारा में शरीक होने से, कफारे पर ईमान लाने से ये मत भूलना कि तुम्हारा यीशु एक दिन बादलों पर आएगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया! ताकि ना उसकी मौत को भूलो, ना अपने कफारे के दिन को भूलो, और ना ही उसकी बादशाही को भूलो। इसलिए तुम मेरी यादगारी के वास्ते, आमीन, आमीन। अब पौलुस रसूल कहते हैं
27वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। एक माइक इधर दे दे जी। यहां क्या लिखा है? जो कोई कैसे खाए नामुनासिब तौर पर। अब यहां जो बात लिखी हुई हमें उस पर गौर करना है। यीशु मसीह की मौत के बगैर कोई शख्स माफी के लायक नहीं है। खून बहाए बगैर माफी नहीं है, यह बाइबल का नारा है। कोई कहेगा आमीन? बगैर खून बहाए माफी नहीं, शरीयत का यह कानून था। तो ये खून किसने बहाया? मेरे और आपके लिए, यीशु मसीह ने। तो बगैर मौत के माफी नहीं है। तो फिर हम मुनासिब तौर पर इसमें कैसे शरीक हों? तो जवाब यह है कि अपने आप को परखें। क्या करें? अपने आप को क्या करना है? अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि हमें अपने गुनाहों का इकरार करने, उनसे तौबा करने की जरूरत है। फिर हम इस शायरबानी में शरीक हों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई शख्स ऐसी हालत में है जो गुनाह की हालत है, उसने इकरार नहीं किया, वो शायरबानी में शरीक ना हो। अगर वो होता है तो वो खुदावंद के बदन और खून में शराकत करके गुनाह का मुर्तकिब होता है और वो कसूरवार ठहरेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स अपने आप पर सजा लाता है खुद, और उसका नतीजा क्या निकलता है? बीमारी और कमजोरी और मौत भी हो सकता है। ये एक संजीदा मसला है। बहुत सी कलीसियाएं तो किसी ऐसे शख्स को इसमें हिस्सा ही नहीं लेने देती जिसकी जिंदगी में ऐसे गुनाह का इकरार ना किया हो जो लोगों को नजर आता हो। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं, बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाएं शराब पीने वालों को, दो दो बीवियों वालों को, और जादूगरों को, और हरामकारों को, बुत परस्तों को, सबों को उसमें शामिल करती हैं शायरबानी में। वो ने खुद मौत का वारिस ठहराते हैं। और बहुत सी लोग जो है वो बगैर पानी के बपतिस्मा लिए, तौबा के बगैर भी लोगों को शायरबानी में शरीक करते हैं। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो शायरबानी करते ही नहीं है। ये भी खुदा के कलाम के खिलाफ है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। बेटा इधर हो जाओ, अब उधर से उठ जाओ। मैं हर दफा कहता हूं उधर ना बैठे, उठे, जल्दी करें। बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम पड़ता लाइट्स और साउंड डिस्टर्ब होता है जी। तो मैं बताना ये चाहता हूं, सच्चाई सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तुम सच्चाई को कबूल करोगे तो सच्चाई तुम्हें। मैं तो खुश हो जाता हूं इस बात को सोचकर ही। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई को कबूल कर लोगे, सच्चाई पर ईमान ले आओगे। और ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई यीशु मसीह खुद है। जब तुम उस पर ईमान ले आओगे, उसे कबूल कर लोगे, तो तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। इन सारी बातों से आजाद हो जाता है। लिहाजा अगर कोई शख्स, मैं अब बताने लगा हूं आपको बात, कोई शख्स इस हालत में है कि उसकी जिंदगी में ऐसा गुनाह है, तो उसको इकरार की जरूरत है। अगर उसने गुनाह पब्लिकली किया, लोगों ने देखा है, तो फिर उसे पब्लिकली लोगों के सामने पुलपट पर आकर इकरार करने की जरूरत है। गौर से सुनिए, यह कलाम का असूल है। बहुत सी कलीसियाएं या खादम अगर डरते हैं सच्चाई की मुनादी करने से, तो इसका यह मतलब नहीं खुदा का मेयार बदल गया। खुदा का मेयार नहीं बदला। हमारे बुजुर्ग, इवन वो छोटे से छोटे काम भी अगर पब्लिकली कोई गुनाह होता, अगर आप पब्लिकली किसी शादी में मसीही होते हुए आप ऐसे काम में शरीक हुए हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, तो फिर आपको पब्लिकली चर्च में खड़े होकर इकरार करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा गुनाह है जिससे आपका और खुदा का ताल्लुक है, उसका इकरार पोशीदगी में करने की जरूरत है। तो ऐसा शख्स जिसने इकरार नहीं किया, वो शायरबानी में शरीक ना हो, वरना वो कमजोरी, बीमारी का नतीजा, मौत का नतीजा, मौत भी इसका नतीजा हो सकता है।
अब आप ये ना समझिए ये एक संजीदा मसला है, मैंने पहले भी कहा, और हम इस संजीदा मसले से कभी कभी नजरें चुरा लेते हैं। लोग समझते हैं ये शायद कोई रस्म है, ये कॉवेनेंट है, अहद है, उसने अहद बांधा है, रस्म नहीं बांधी कि रस्म है सारे लोग शरीक हो जाओ। कलाम में लिखा है कोई भी दो प्यालों में शरीक नहीं हो सकता। शैतान के प्याले में और मसीह के बरकत के प्याले में, दोनों प्यालों में तुम शरीक नहीं हो सकते। उधर शराबे पी ली, शैतान का प्याला, अपने बदनों को बेहुरमत किया, बदी और गुनाह से अटे हुए लोग उधर अबलीस का प्याला, अबलीस की मैं पी रहे हैं, और इधर मसीह की मैं के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लिखा कोई भी दो प्यालों में से पी नहीं सकता। वो शैतान के और मसीह के बरकत के प्याले में से पी नहीं सकता। यहां लिखा वो बहुत सजा पाएगा। ये बड़ी जरूरी बात है जिसको समझना है। तो इसका मतलब यह है, मैं आपको डरा नहीं रहा कि आप शरीक ना हो, बल्कि इसका मतलब यह आप गुनाह छोड़ें। अगर आप मसीही हैं तो आपको जेन्युइन क्रिश्चियन बनना है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। और जब आप नए सिरे से पैदा शुदा मसीह बन जाएंगे तो यूहन्ना के खत में लिखा है जो कोई मसीह से पैदा हुआ है वो गुनाह का आदी नहीं रहता। कोई कहेगा आमीन। फिर आप गुनाह के आदी नहीं रहेंगे। आदतन लोग गुनाह करते हैं और समझते हैं कोई बात नहीं, इधर गुनाह कर लिए उधर फिर तौबा कर लिए, इधर गुनाह कर लिए फिर तौबा कर लिए। यह कोई खेल नहीं है, याद रखिएगा। सच्चे दिल से वो माफी कब देता है? जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगे, सच्चे दिल से कोई तौबा करे, फिर माफी होती है। आमीन। खुदा तो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है, इसलिए इकरार जरूरी है। और सच्चे दिल से इकरार। क्या से इकरार? तौबा करने की जरूरत है, तब इस मेज के पास आए ताकि यह आपके लिए बरकत बने, सजा नहीं। क्या बन जाए? बरकत बने। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो जब हम इसको देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर ये यीशु मसीह के साथ रफाकत का इजहार है, शराकत का इजहार है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, जब तक वो बादलों पर ना आए। आमीन। बहुत से मसीह शारबानी को पाक शराकत भी कहते हैं, होली कम्युनियन। इंग्लिश में इसको होली कम्युनियन, पाक शराकत। पाक शराकत मसीह के साथ हमारी रफाकत का इजहार है, इसलिए इसको होली कम्युनियन कहते हैं, पाक शराकत। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें कायम रहता हूं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 56 आयत, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56। जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। कोई कहेगा आमीन। क्योंकि ये किसके साथ शराकत है? ये शायरबानी है, ये शायरबानी हमें सिखाती है। और ये सिर्फ शराकत मसीह के साथ ही नहीं है, मैं आपको आज बताऊं, ये एक दूसरे के साथ भी शराकत है। कलीसिया की फेलोशिप है, वो सब जाहिर करते हैं कि वो सब एक ही खून को पी रहे हैं, एक ही गोश्त मसीह का खा रहे हैं, और वो सब मसीह का एक ही बदन है और उनका एक ही सर है और वो यीशु मसीह है और वो उसके इख्तियार के नीचे जिंदगी गुजारेंगे। ये है कलीसियाई रफाकत। उसमें कोई तफरीके नहीं होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होगी, उसमें कोई झगड़े नहीं होंगे। उन्हीं कलीसियाओं में झगड़े हैं, मैं आपको बताऊं, जो शायरबानी का मतलब नहीं समझते। उन्हीं कलीसियों में तफरके हैं जो शायरबानी का मतलब नहीं समझते। उन्हीं कलीसियों में छोटे और बड़ा की लड़ाई पड़ी हुई है जो शायरबानी के मतलब को नहीं समझते। उस्ताद ने तो खुद शायरबानी से पहले आका और मुनज्जी ने खुद, मुनज्जी आलमीन ने खुद, दुनिया के निजात दहिंदा ने खुद, कलमतुल्लाह ने खुद उठा
पानी लिया, रुमाल लिया, पांव धोए उनके, और क्योंकि वो लड़ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, उसने कहा तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो दूसरे की खिदमत करे। मैंने उस्ताद होकर तुम्हें यह नमूना दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अशार बानी मसीह पर ईमान जो है, बहुत से मसीह ये भी ईमान रखते हैं अशार बानी फजल का मंबा भी है। किसका मंबा है? खुदा के फजल का मंबा है, क्योंकि हम खुदा के साथ शरीक होते हैं। उसका फजल जाहिर होता है, उसके फजल को हम याद करते हैं, उसकी बख्शिश को याद करते हैं, उसकी मौत को याद करते हैं, उसकी रहमत पर ध्यान देते हैं। हम माफी के काबिल नहीं थे, लेकिन उसने हमें माफ कर दिया जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए। इसलिए जब हमें यह सोचना है खुदा का फजल हमें दिया जाता है, तो नामुनासिब तौर पर शरीक नहीं होना, वरना आप सजा पाएंगे। आइए जरा इसको पढ़े, क्या लिखा है जी। 26वीं आयत हमने पढ़ी, 27वीं पढ़ी, आगे पढ़ते हैं। पास आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। आमीन। बहुत से बीमार, बहुत से सो गए हैं। अब ये शहरबानी उनके लिए ना फजल का सबब बनी, ना बरकत का सबब बनी, बल्कि उनमें से बहुत सारे बीमार हो गए। एक दूसरे को कहे ये हमारे लिए बरकत का सबब है कि हम इकरार करके यीशु मसीह पर ईमान लाकर इसमें शरीक हों, हम हकीकी बरकत पा सकते हैं। आमीन। मसीह ईमान रखते हैं, शहरबानी में शराकत के जरिए हम खास तौर तरीके से जो है वो बरकत पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 6 बाब 54 और 55 56 वर्ष में, यूहन्ना की इंजील 6 बाब 54 से 56 आयत में, ये मेरे नए अहद का खून है। ये क्या है? मेरे नए अहद का खून है। ये मैं तुमसे एक नया अहद बांध रहा हूं, पुराना अहद नहीं है। पुराना अहद फर्क था, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें दोनों पार्टी शामिल थी। लेकिन नए अहद में उसने कहा तुम्हारा खून नहीं है, ये मेरा खून है सिर्फ। कोई कहेगा आमीन। अहद दोनों पार्टियों के खून से बांधे जाते, दोनों का खून लिया जाता, उससे अहद बांधा जाता। तुम में से जो भी इस अहद से मुनर्रफ होगा वो इसकी तरह काट डाला जाए। अहद का मतलब ही कारत बरीत है हिब्रू में, इब्रानी में, जिसका मतलब है काटना। जो मुनकर हो वो मार दिया जाए जान से, जो अहद से मुनकर हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये मेरा अहद का खून है। किसके अहद का खून है? मैं जान दूंगा तुम्हारे लिए। कोई कहेगा हालेलुया। तुम जान नहीं दोगे, मैं जान दूंगा तुम्हारे लिए। तुमने जो गुनाह किए उनका कफारा मैं दूंगा। ये मेरे नए अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और यह भी कहा जो कोई मेरे गोश्त में से खाता, मेरे खून में से पीता है, उसके पास अबदी जिंदगी है। वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। हालेलुया। इसलिए शायरबानी को छोड़ना नहीं है। शायरबानी में खुदा हमें एक खास तरीके से अपना फजल बख्शता है। इस फजल में गुनाहों की माफी, मसीह के साथ शराकत, अबदी जिंदगी शामिल है। याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम रोटी और मैं में शराकत बजाते खुद देखें तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मसीह यीशु के फजल में हम इसे मनाते हैं तो फिर इसमें बहुत सारे मानी है। आमीन। ये शराकत ईमान के जरिए से है। हम बातनी तौर पर अपने आप में शायरबानी का फजल पाते हैं। अगर हम बगैर ईमान के इसमें हिस्सा लेते हैं
तो फिर हम बजाय फजल के सजावार ठहरते हैं। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे। इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है। एक दूसरे से कहें, इंसान का ज़मीर, बैनिशरत, अब आंखें बंद नहीं करनी। इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है। क्या है इंसान का ज़मीर? क्या है इंसान का ज़मीर? खुदा का चिराग है। अपने आप को जांचे। खुद पाकरू कायल करता है, पाकरू मलामत करता है, पाकरू बताता है तुम यहां पर गलत हो। यू नीड टू करेक्शन, यू नीड टू करेक्ट। तुम्हें करेक्शन की जरूरत है, तुम्हें करेक्ट होने की जरूरत है यहां पर। और जो लोग उस आवाज को सुनते और इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, वो सजा पाते हैं। लेकिन जो उस आवाज को सुनते हैं, लिखा आज का दिन निजात का दिन है। जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसे बियाबान में बनी इसराइल ने अपने दिलों को सख्त किया और सजा पाई। तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि आज का दिन तौबा का दिन है, आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन बहाली का दिन है, आज का दिन इकरार करके यीशु मसीह के साथ चलने का दिन है और उसके शारबानी में शरीक होने का दिन है। कोई कहेगा आमीन, आमीन, आमीन।